Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Next Gen Skills. In this video, we are starting our programming session. Today, you will learn programming, what is programming and how to start with C++. तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। तो C++ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है। अब प्रोग्रामिंग की जो डेफिनेशन है वो है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिविंग टू एनी कंप्यूटर टू परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। मतलब ये कि एक हिदायत का मजमुआ जो मैं कंप्यूटर को दूं, मजमुआ मतलब ग्रुप जो मैं कंप्यूटर को दूं और कंप्यूटर उससे कोई मखसूस काम करे। मतलब मैं कोई डेटा देता हूं कंप्यूटर को और कंप्यूटर कोई उससे मखसूस काम करे, उससे हम कहेंगे प्रोग्रामिंग। मतलब ये है कि जैसे कि हमारे कीबोर्ड में कितने बटन, बहुत बटन होते हैं, उनमें से मैं दबाता हूँ ए तो हमें स्क्रीन पे क्या शो हुआ ए, और बी दबाता हूँ तो बी शो हुआ। ऐसे तो नहीं हुआ कि मैंने बी दबाया और हमें शो हुआ ए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब क्या है, ये मखसूस काम। मतलब ये है कि जो भी काम स्पेसिफिक कोई मखसूस काम है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। क्लियर है। अब प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस है वो 250 से भी ज्यादा हैं, 250 से भी ज्यादा है, जिनमें से हम एक पढ़ेंगे जिसका नाम जो है वो है C++। ये वो लैंग्वेज है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन C++ पढ़ने से पहले हमें थोड़ी उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि C++ कैसे वजूद में आई, इसको किसने बनाया और इससे पहले कौन सी लैंग्वेजेस थी। अब हम बिल्कुल ये भी नहीं पढ़ेंगे कि सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी थी प्रोग्रामिंग। हम ये पढ़ेंगे कि C++ कैसे वजूद में आई और उससे पहले एक दो लैंग्वेजेस पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि C++ खुद कैसे बनी। तो एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था BCPL लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो बनी थी जो इसका डेवलपर था वो था मार्टिन रिचर्ड्स इसका डेवलपर था। ये जो जिस यूनिवर्सिटी में बनी थी उसका नाम था कैम्ब्रिज। ये 1967 में बनी थी और इसका काम क्या था, ये बनाती थी टू मेक कंपाइलर्स, ये बनाती थी कंपाइलर। अब आप बोलोगे कंपाइलर क्या होते हैं। कंपाइलर हम कहते हैं ट्रांसलेटर्स को। मतलब ये है कि कंपाइलर हम कहते हैं ट्रांसलेटर को। जैसे कि ट्रांसलेटर क्या काम करे, ट्रांसलेट करके देता है। जैसे कि आपको आती है उर्दू, इंग्लिश, हिंदी ऐसी लैंग्वेज आती है और आप चले गए चाइना तो आपको चाइनीज तो नहीं आती होगी और ना ही चाइनीज वाले बंदे को इंग्लिश, उर्दू, हिंदी आती हो। इंग्लिश तो मैं भी आती हो लेकिन उर्दू, हिंदी तो नहीं आती होगी, और लेकिन आपको उससे बात करनी है उर्दू में। तो आप बीच में क्या बिठाओगे, ट्रांसलेटर, जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हो, आपकी उर्दू भी आती हो और उसकी चाइनीज भी आती हो, ताकि वो जो बोले आपको समझा सके और आप जो बोलो वो उसको समझा सके। ऐसे ही जो कंप्यूटर है वो भी कंपाइलर से काम लेता है। अब आप बोलोगे कंपाइलर से काम तो लेता है। अब आपके नजदीक कंप्यूटर को कितनी जबानें आती होंगी, आप बोलोगे सर सब आती होंगी। नहीं, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो लेटर्स होते हैं, जैसे कि 0 और 1, ये दो लेटर होते हैं। जैसे हमारी जो इंग्लिश है उसके अंदर 26 होते हैं और हिंदी में 52 होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर दो होते हैं। 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। तो आप बोलोगे कि जब आप कह रहे हैं सर कि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज आती है जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, तो फिर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या और लैंग्वेजेस को समझ कैसे आती है। जैसे कि जो नोट्स हैं ये भी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ये इसको समझ कैसे आ रहे हैं। तो उसके लिए यूज होते हैं कंपाइलर्स। कंपाइलर क्या काम करता है, हमसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो भी हमारी लैंग्वेज है वो लेता है हमसे इनपुट, मतलब हम देते हैं, वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में और फिर उसको देता है कंप्यूटर को, सीपीयू को देता है। और जब सीपीयू कंप्यूटर उसको कोई जवाब देता है, उसका आउटपुट देता है, तो क्या काम करता है, वो आता है पहले कंपाइलर के पास, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में, जब जाके हमारे पास ये सारे हमारा जो आउटपुट है वो आता है। ये काम माइक्रो सेकेंड्स में होता है, तो इससे हमें पता नहीं चलता। क्लियर है, समझ में आ गया बीसीपीएल लैंग्वेज क्या है। उसके बाद जो लैंग्वेज आई थी उसका नाम था बी लैंग्वेज।
इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये लैंग्वेज बनाई थी कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने। इसके दो बंदे थे, इसके डेवलपर थे, एक था कैन थॉमसन और दूसरा था डेनिस रिची। इसको बनाया गया था बेल लैब्स में और इसको बनाया गया था 1969 में बनाया था जो ये था। इसका काम क्या था? इसका काम था ये बनाती थी सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब आप बोलोगे सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती है? सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग बनाती है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हो गए एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स, उबंटू, एमबीए, ये विंडोज, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बनाती थी। अब जैसे कि अभी आप न्यू मोबाइल परचेज करते हो या आप कोई विंडोज 10, विंडोज 11 न्यू आप इसमें अपडेट करते हो तो आप देखोगे कि आपके पास आता होगा कैलेंडर, गैलरी, फोन्स, कॉन्टैक्ट, ये सब आते हैं यहाँ पे बाहर मोबाइल में भी और पीसी में भी। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ये नहीं था। ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग थी, ऑपरेटिंग सिस्टम थी, बिल्कुल खाली, एक खाली बॉक्स था। इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे। ये बिल्कुल बस खाली ऑपरेटिंग सिस्टम बना के देती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता था। क्लियर है? डैशबोर्ड बना के देती है वो, और कुछ नहीं बना देती। उसके बाद एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था सी लैंग्वेज। ये इसका काम था, ये बनाती थी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका जो डेवलपर था उसका नाम था डेनिस रिची। जी हाँ, वही डेनिस रिची जो केन थॉमसन के साथ जिसने बी लैंग्वेज में काम किया था। ये सी लैंग्वेज जिसने बनाई थी, डेनिस रिची। इसने बी के बाद ये सी लैंग्वेज बनाई थी। ये बनाई थी 1969 के से लेके 1973 के बीच में बनी थी और ये बनी थी बेल लैब्स के अंदर। इसका काम था सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आप न्यू मोबाइल परचेज करते हो उसके अंदर जो आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं, या आप जब विंडोज करते हो, लिनक्स करते हो, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि जो भी सिस्टम की तरफ से आया उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करे उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? उसके बाद एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था सी विद क्लासेस। जो वो लैंग्वेज है, इसको बनाया था, जो इसका डेवलपर था उसका नाम था विजाने श्वेसर। इसका नाम था, ये बनी थी बेल लैब्स के अंदर। इसको बनाया गया था 1979 के अंदर। इसका काम क्या था? ये रखो, इसका डेवलपर था उसका नाम था बजाने श्वेसर। इसका क्या काम था? ये बनाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बना देती है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम समझ गए कि क्या होता है, जो हमारे सिस्टम के साथ है, या कोई इसका एग्जांपल मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम खुद इंस्टॉल करें या हम खुद डेवलप करें, जिन्हें हम खुद बनाएं, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिन्हें हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें या हम खुद बनाएं, उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब ये जो सी लैंग्वेज थी, सी विद क्लासेस थी, इसका जो डेवलपर था उसका नाम था बिजान स्टोर। इसने क्या किया? ये जो सी लैंग्वेज है ना, ये क्या बनाती थी? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती थी। इसने क्या किया? सी लैंग्वेज को पूरी की पूरी को कर लिया कॉपी, और इसने इसको सी विद पूरी को कॉपी कर लिया और उसके अंदर अपने कुछ क्लासेस ऐड कर लिए, जिन क्लासेस की वजह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने लग गई। पहले क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो पहले से ही बनाती थी, क्लासेस की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाने लग गई। और ये 1985 तक इसका नाम चला सी विद क्लासेस। उसके बाद इसका नाम अपडेट हो गया C++। ये वो लैंग्वेज है जो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।